गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा हम 9th क्लास में हैं। आज का हमारा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, 9th क्लास केमिस्ट्री। 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर है चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कुछ भी करने से पहले एक जर्नल बात करेंगे, उसके बाद फिर वहां पर पहुंचेंगे। रिवीजन सेशन चल रहा है, एक बार सिलेबस हुआ है, दोबारा स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ईच एंड एवरी वन प्लीज बी सीरियस। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो देखिएगा, सबसे पहले यहां साइंस आती है हमारी, जो 8th स्टैंडर्ड तक आप ईवीएस जिसको बोलते थे वो 9th में आकर के साइंस में बदल गई। साइंस में 3 सेपरेट टीचर्स आपके सामने हैं। साइंस में पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। तो बेटा साइंस वर्ड से एक एरो केमिस्ट्री की तरफ निकल करके आया है। एज यूजुअल, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में बोला है, जो वर्ड एरो साइंस से निकल करके आते हैं उसके बारे में सीधी बात बोली जाती है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब एरो जिसकी तरफ होता है ना, वो उससे सामने वाले की ब्रांच होती है। इट मींस केमिस्ट्री या है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। हो गया। उसके बाद बात आती है कि केमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में तोड़ दीजिएगा। इस वर्ड को 2 में तोड़ दो, कैम प्लस एस्ट्री। कैम मीन्स केमिकल्स और एस्ट्री मीन्स टू लर्न। एक बहुत बड़ा डाउट खड़ा हो गया है यहाँ पे कि हाउ वी ब्रेक इट, कैसे बोल दिया हमने। हम कैसे कह सकते हैं कि कैम मीन्स केमिकल और ASTRY मीन्स लर्न, हाउ वी से एज। अब एक बार आराम से सुनिएगा गाइस, इससे पहले भी मैंने बात की है। लैंग्वेजेस, दीज आर कैटेगराइज्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस इन 2 ब्रॉड कैटेगरी। वैसे छोटी क्लासेस में बोलते हैं लैंग्वेज, भाषा। इट इज द वे बाय विच वी कैन कैपेबल टू एक्सप्रेस आवर आइडिया इन फ्रंट ऑफ अदर एंड कैन कैपेबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ अदर। दैट मीन्स हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार खुद ग्रहण करते हैं, उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। गाइस, साइंस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, लिविंग लैंग्वेज एंड डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज के 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, लैटिन एंड ग्रीक। These Latin and Greek are the major parts of the dead language. पहला क्वेश्चन राइज होते हैं, सर which kinds of appearance of the living language is there? लिविंग लैंग्वेज कैसी अपीयर होती है, कैसी दिखती है? हमने कभी लिविंग लैंग्वेज नहीं देखी। मेरे साथ चलिएगा 3 कदम। पहले बोला जाता था बम्बई, बाद में बोला जाने लगा बॉम्बे, फिर मुंबई। पहले बोला जाता था कलकत्ता, नाउ कोलकाता। पहले बोला जा रहा था मद्रास, फिर चेन्नई। पहले बोला जाता था गाइस दिल्ली, अब बोला जा रहा है दिल्ली। और सिमिलर लाइक टू एज, पहले बोला जाता था रिवाड़ी, RIWARI, और नावेडे REWARI। इट मींस दीज आर सम चेंज अराइज ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम। समय बीतने के साथ साथ भाषा में कुछ बदलाव आ गए। और एज यूजुअल छोटी क्लासेस में आपको क्या बोला गया था, एनीथिंग्स विच स्टार्ट टू चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम आर कंसीडर इन द कैटेगरी ऑफ द लिविंग। इसका मतलब ये बोर्ड आपके सामने है, अगर बोर्ड में कोई चेंज नहीं आ रहे, इट मींस बोर्ड आर कंसीडर एज नॉन लिविंग, डेड है। और गाइज, इफ एनी चेंज आर अराइज ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम, देन दैट इज कंसीडर एज लिविंग। इट मींस द जनरल इंग्लिश विच वाज स्पोकन बाय अस फॉर एक्सप्रेसिंग अवर आइडिया आर कंसीडर इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग लैंग्वेज। जनरल इंग्लिश जो बोली जा रही है वो लिविंग लैंग्वेज की कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। सेकेंड इज लैटिन और ग्रीक, and these are considered as dead language. It means if any subject or any word are written inside the dead language, that never be changed. It means entire science, it means physics, chemistry or bio, whole subjects are written either in Latin or either in Greek. चलिए एक बार आगे चलते हैं। हमें बताया गया कि हम साइंस की बात करें तो देखिए गाइस, एक वर्ड है हमारे पास साइंटिया। इस साइंटिया का मीनिंग, ये साइंटिया, इसके आगे हम इधर लिख देते हैं साइंटिया के आगे L। इट मींस ये जो वर्ड है साइंटिया, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और लैटिन इज ए टाइप ऑफ डेड लैंग्वेज। इसका मतलब साइंटिया से कुछ समझ नहीं आने वाला। हम पहले डेड लैंग्वेज को लिविंग लैंग्वेज में बदलेंगे, तब जाकर के हमें कुछ समझ आएगा। तो गाइस, साइंटिया का मतलब होता है नो। आपने सुना होगा, जैसे ऐसे बोलते हैं ना छोटी क्लासेस में हिंदी वाली टीचर, सुंदर से सुंदरता, सजना से सजावट, लिखना से लिखावट। इसी तरह से हमने बदल दिया नो से नॉलेज। फिर फटाक से कोई बोलता है कि सर स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एज साइंस। बात यही खत्म नहीं होती।
स्टडी ऑफ नॉलेज इज नोन एज साइंस, ऐसा ओवर नहीं है। सपोज एक बच्चे को नहीं पता कि व्हाट इज दिस, आपने उसको बताया भैया दिस इज द मार्कर यूज टू राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड, ये उसके लिए क्या बन गया? नॉलेज। इट मींस ये उसके लिए क्या बन गई? साइंस। पॉसिबल नहीं है। हिंदी की एक पोयम जिसका सरलार्थ आपको नहीं आता, आप हिंदी की टीचर से पूछते हैं और टीचर आकर के आपको सरलार्थ बता देती है, तो आपके लिए वो क्या बन गया? नॉलेज। आपके लिए वो साइंस बन गई, यानी कि हिंदी भी साइंस बन गई। आपको पता ही नहीं प्लासी की लड़ाई कब हुई, आपको पता ही नहीं सिराजुद्दौला कौन था, आपको पता ही नहीं कि अकबर कौन थे। एसएसटी की टीचर आई और उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इट मींस एसएसटी भी क्या बन गई? साइंस। इसका मतलब डेफिनेशन कहीं ना कहीं गलत है। बाद में लोगों ने कहा कि द स्टडी ऑफ नॉलेज, और नॉलेज कौन सी गाइज? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन। दैट मीन्स द नॉलेज विच इज गेन बाय ऑब्जर्वेशन एंड प्रूव्ड बाय या वेरीफाई बाय एक्सपेरिमेंट। ऐसी नॉलेज जिसको ऑब्जर्वेशन देख करके एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर दे, दैट टाइप ऑफ नॉलेज इज नोन एज साइंस। हिंदी में बोलते हैं हम ज्ञान के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ नॉलेज इज नोन एज साइंस। अब बात निकल करके आती है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखो बेटा, एक बात, एक वर्ड को पकड़ करके हम कहां चले गए? हमें सिखाया गया था केमिकल्स और टू लर्न। इट मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल्स आर नोन एज केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की क्लास में आज हमारे पास चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और अगर इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में देखें तो सबसे पहले यहां एक वर्ड है एटम। देखो डेफिनेशन लिख रखी है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच नेवर बी ब्रोकन डाउन एंड पार्टिसिपेट इनसाइड द केमिकल रिएक्शन। एटम ऐसा छोटे से छोटा कण जिसको आगे नहीं तोड़ सकते और जो किसी केमिकल रिएक्शन में भागीदारी देता है, दैट इज कॉल्ड एज एटम। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम और फ्लोरीन, दीज आर ए फ्यू एग्जाम्पल, और भी बहुत होते हैं। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द एटम। ये एटम्स के कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। अब एक चीज देखिएगा, आपके पास महात्मा गांधी की एक छोटी फोटो है और महात्मा गांधी का बहुत बड़ा पोस्टर है। दोनों में कौन है? महात्मा गांधी। लाइक टू एज आपके पास सोडियम का एक छोटा सा पीस है, या आपके पास सोडियम का बहुत बड़ा बल्क में कोई 3 डायमेंशंस में कोई क्यूब है, दोनों की दोनों कैटेगरी में आपके पास सोडियम है। इट मींस दैट नेवर बी फर्दर ब्रोकन डाउन इन द पीस। अब एक बात याद रखना, दिस डेफिनेशन इज नॉट गिवन बाय अस। हम नहीं कह रहे ऐसा। कौन कह रहा है? बिल्कुल सही बात आ रही है, डाल्टन कह रहे हैं ऐसा। डाल्टन ने कहा था सबसे पहले, एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच नेवर बी फर्दर ब्रोकन डाउन। डाल्टन ने बोला कि एटम ऐसे छोटे से छोटे पार्टिकल है जिनको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। बाद में ये डेफिनेशन गलत साबित हुई। बाद में पता चला, हम नेक्स्ट लेक्चर में बोलेंगे, बाद में पता चला एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सो दिस डेफिनेशन वाज डिस्कार्डेड देयर, इसलिए इस डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया। बट गाइज अभी आपका इंट्रोडक्शन है, आपको तो ये पढ़ना है व्हाट यू मीन बाय एटम। तो आप बोलेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच नेवर बी फर्दर ब्रोकन डाउन। ये छोटे से छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। दे आर कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ द एटम्स। सेकंड आइएगा मॉलिक्यूल्स। याद रखने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला दे देते हैं, A plus A is equal to M. A plus A is equal to M. It means atom plus atom is equal to molecules. तो बात निकल करके आती है कि whenever 2 or more than 2 atoms combine with each other and makes the molecules, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। फिर एक बात आती है कि मॉलिक्यूल्स आर कैटेगराइज्ड फर्दर इन 2 कैटेगरी, होमोजीनस मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल्स। बच्चा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करेंगे। होमो मीन्स सेम होता है और जीनस उनकी कंडीशन। तो इसका मतलब एक जैसे, ये देखो H2 H जैसा H, Cl2 Cl जैसा Cl, O2 ऑक्सीजन जैसा ऑक्सीजन और N2 नाइट्रोजन जैसा नाइट्रोजन। इट मींस सेम है सब, और सेम है तो होमोजीनस मॉलिक्यूल्स। It means these are those molecules which are made due to the combination of same type of atom. एक जैसे एटम से जो चीज मिलती है they are called as homogeneous molecules. और बच्चा हेट्रोजीनस सॉरी, ये जो वर्ड है हेट्रो, इसका मतलब होता है डिफरेंट।
heterogeneous molecules it means different molecules, तो इसके अंदर हम बोलेंगे these are those molecules which are made up of two or more than two different atom। जो चीजें दो या दो से ज्यादा different atom से मिलकर के बनी हुई होती है they are called as heterogeneous molecules। एग्जांपल देखिएगा H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, NH3 एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन। सो गाइज दीज आर द कंप्लीट इंट्रोडक्शंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आज से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, आप लोग भी रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।